हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन नरवाल क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई क्वेश्चन नरवाल। आज हम कर रहे हैं एचएसएससी की क्लास 9, जिसमें हम कर रहे हैं 900 प्लस क्वेश्चंस। एचएसएससी में किस तरीके से ग्रामर और वोकैब के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं ट्रिकी इंग्लिश तो आप डाउनलोड कर सकते हैं क्वेश्चन नरवाल क्लासेस ऐप। अब ये जो क्लासेस ऐप के ऊपर है ना, एक टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवा रखी है मैंने एचएसएससी टीजीटी इंग्लिश टेस्ट सीरीज के लिए। अब है ना, ये जो टेस्ट सीरीज है ना, इस टेस्ट सीरीज के अंदर जो मैं एचएसएससी टीजीटी इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं उनकी जो डेली क्लास में आपको डालता हूँ 3 क्लासेस, उन सभी के जो क्लास नोट्स होते हैं ना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने प्रोवाइड करवा रखे हैं। पहली बात, पहले भी बोला था और बाद में भी बोला था कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे हमेशा के लिए। दूसरी बात, टेस्ट सीरीज में अनरोल होने जाने से ये आपको बिल्कुल भी एक्सेस नहीं मिलेगा कि आप इनको डाउनलोड करके प्रिंट ले सकते हैं। चाहे आप पे करें उसको, ना करें, आपकी मर्जी है, आप ले सकते हैं। आपको लग रहा है कि टेस्ट सीरीज हमारे एग्जाम में बेनिफिट करेगी तो आप लीजिए भाई, बहुत अच्छी बात है। मेंटेनेंस में जाता है, उसमें मेरा कोई प्रॉफिटेबल कोई काम है नहीं। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेंटेनेंस का खर्चा है वो एक अलग दोस्त देख रहा है, वो मेरा इसमें कोई भी डिस्क्लेमर है ये मेरा कि मैं इससे कोई भी प्रॉफिट की चीजें नहीं ले रहा हूँ। दूसरा, फ्री ऑफ कॉस्ट बोला था और ये फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहा हूँ। पीडीएफ डाउनलोडेबल नहीं होगी, चाहे खुद का मेरा फैमिली मेंबर होगा उसको भी नहीं दूंगा। आगे चलते हैं। अब बातें करते हैं काम की। ये होगी, कुछ बच्चे फोर्स करते हैं कि सर टेस्ट सीरीज ले लिए, हमने तो सोचा था कि पीडीएफ मिल जाएगी। भाई नहीं मिलेगी, आप लो या मत लो, साफ साफ शब्दों में। और ये मैं उसके अंदर भी डाल दूंगा। चलिए, एचएसएससी लैब अटेंडेंट का है, ये आपका क्वेश्चन है 2018 में। इस इन नायब तहसीलदार के बाद डी ग्रुप का शुरू हो गया था जो एग्जाम्स, और डी ग्रुप के आज तक के हरियाणा में जो पेपर्स आए हैं ना, इंग्लिश लैंग्वेज सबसे अच्छी उनके अंदर पूछी गई है। एक नमूना आज मिल जाएगा और उसी का डी ग्रुप का शुरू हो जाएगा, उसी में मोस्टली आपकी जो ग्रामर है वो कवर हो जाएगी। अ, पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्रेपोजिशन का है। प्रताप बीक्विथेड, बीक्विथ, बीक्विथ का मतलब होता है टू गिव या टू पास ऑन। टू पास ऑन यानी कि जब हम किसी को दे देते हैं कोई चीज। प्रताप बीक्विथेड हिज प्रॉपर्टी डैश चैरिटी। इस बीक्विथेड के बाद जब हम भी ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं तो हमेशा किस प्रपोजिशन का यूज होता है? टू प्रपोजिशन का यूज होता है। डैश अलोंग द स्ट्रीट्स ऑन न्यूयॉर्क सिटी वी स्टॉप्ड एट शू स्टोर्स। जैसे ही सेंटेंस एनालिसिस की वीडियो खत्म होगी, वैसे ही नॉन फाइनाइट वर्ब की वीडियो आ जाएगी। अब ये है नॉन फाइनाइट वर्ब का क्वेश्चन। अब नॉन फाइनाइट वर्ब को कैसे हम इस सेंटेंस में यूज कर रहे हैं, देखो यहाँ पे हमें एक वर्ब डालनी है जो दोनों काम करती है, हमारे सब्जेक्ट को भी रेफर करती है प्लस उसका एक्शन रिप्रेजेंट भी करती है, यानी कि वर्ब को भी रिप्रेजेंट करती है। ध्यान रखना, हमेशा जब भी हमें ऐसी वर्ब भरनी होती है तो उसके अंदर हम भरते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। क्या भरते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब्स। और जो इस वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है ना, वो डायरेक्टली आपका रिलेट करता है आपके बाद आने वाले क्लोज के ऊपर। यानी कि इस पहले वाला जो हमें फिलअप करना है, इस वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा वो वी ही होगा, यानी कि इसी के अकॉर्डिंग हमें भरना होता है। फिर मैंने बोला कि नॉन फाइनाइट बनना होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं। आपको मीनिंग इस तरीके से भरना है कि बी को ध्यान में रखते हुए कि वो काम कौन कर रहा है, आपका सब्जेक्ट कर रहा है। बात समझ में आई? दूसरा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का यहाँ पे यूज नहीं होता क्योंकि नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब के ऊपर सब्जेक्ट का या वर्ब का कोई असर नहीं पड़ता, टेंस का कोई असर नहीं पड़ता। तो यहाँ पे बेसिकली मेन वर्ब को नॉर्मलाइज करने के लिए नॉन फाइनाइट वर्ब का यूज किया है। ठीक है। डैश अलोंग द स्ट्रीट ऑन न्यूयॉर्क सिटी वी स्टॉप्ड एट शू स्टोर्स। अब यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ एक्शन हुआ कि हम रुक गए। कहाँ पे? शू स्टोर के ऊपर। और किस दौरान रुके? यानी कि हमारा जो काम था यहाँ पे कंटिन्यूअस होना चाहिए। हमारा काम कैसा होना चाहिए? यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, कॉन्टिन्यूटी दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते हैं। तो यहाँ पे किसका यूज होगा? आपका जेरेंट का यूज होगा, यानी कि वॉन्डरिंग अलोंग द स्ट्रीट ऑन द न्यूयॉर्क सिटी वी स्टॉप एट शू स्टोर्स। यहाँ पे वेंडर 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 का तो यूज होगा ही नहीं, क्यों? नॉन फाइनाइट वर्ड नहीं है। वेंडर्ड यूज क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये पास्ट पार्टिसिपल है, यहाँ पे कंटिन्यूटी में दिखाना है। अब वर्ब वेंडरिंग नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब का यूज करना है। तो डी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा।
वी एक्सेप्ट ऑल क्रेडिट कार्ड्स। तो पैसिव वॉइस चेंज करना है, एक्सेप्ट क्या है, एक्सेप्ट आपका क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, and we will change first form into while making passive voice is mr plus first form of verb plus ing। ठीक है, यानी कि हम प्रोग्रेसिव वर्ब को दिखाएंगे, सॉरी, पैसिव वॉइस बनाना है तो थर्ड फॉर्म को बताएंगे। थर्ड फॉर्म किसकी पहचान होती है, हमारी थर्ड फॉर्म पहचान होती है, आइडेंटिफिकेशन होती है पैसिव वॉइस की। उससे पहले बी की फॉर्म लगा देते हैं, तो डायरेक्टली इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म जिसमें दे रखा है वही हमारा राइट आंसर है। ए में दे रखा है और सी में दे रखा है, तो बी और डी हमारे आंसर नहीं हो सकते। अब सब्जेक्ट के अनुसार देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कार्ड्स है तो प्लरल वर्ब का यूज होगा, तो ए ऑप्शन ठीक नहीं है, हमारा सी ऑप्शन ठीक है। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। वी शैल रिसीव योर प्राइज टुमारो शैल। अब यहां पे जो शैल है वो क्या बताता है, देखो मेरे भाई शैल एक मोडाल है, शैल एक मोडाल है, उसका यूज किसके लिए होता है, या तो प्रॉमिस करने के लिए। अच्छा कैसे यूज होता है, देखो आई और वी के साथ क्या लगता है, शैल लगता है नॉर्मल सेंटेंसेस में, अगर मैं असर्टिव सेंटेंस की बात करूं। और बाकी जो सब्जेक्ट्स रह गए, ऑल सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट्स के साथ क्या लगता है आपका, विल लगता है। ठीक है, हम इनको इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है, इंटरस्वैप कर देते हैं, यानी कि आई और बी के साथ तो क्या लगा देते हैं, विल लगा देते हैं। और ऑल सब्जेक्ट जो रह गए किसको छोड़ के, आई और बी को छोड़ के, जैसे कि आपका यू हो गया, ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, उसके साथ क्या लगा देते हैं, शेल। किस कंडीशन में, जब हम प्रॉमिस करते हैं किसी को, थ्रेट करते हैं किसी को, डिटर्मिनेशन करते हैं किसी चीज का, या प्रोबेबिलिटी दिखाते हैं किसी चीज की, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को चेंज कर देते हैं। ये मॉडल की क्लास में ये क्वेश्चंस करवाएंगे कम से कम 20 या 30, उसी में आपका मैं पूरा कवर करवा दूंगा रिवीजन पेपर से पहले, ठीक है। लेकिन करेंगे तब कब, जब राइटिंग सेक्शन और आपका लिटरेचर सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तब करेंगे ग्रामर की क्लासेस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, वी शैल रिसीव योर प्राइज टुमारो। तो यहाँ पे प्रॉमिस कर रहा है कि कल मिल जाएगा, भाई कल मिल जाएगा तो प्रॉमिस है। गोल्ड ज्वेलरी वर्थ 1 करोड़ डैश मिसिंग। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे मिसिंग है, परफेक्ट टेंस का यूज करना है, ठीक है। तो परफेक्ट, सॉरी, यहां पे यूज करना है पैसिव वॉइस का। वही कैसे पाई, मिसिंग पाई गई, यानी कि यहाँ पे जो है ज्वेलरी कोई काम नहीं कर रही है, उस ज्वेलरी के ऊपर कोई काम हो रहा है, यानी कि पैसिव वॉइस का यूज करना है। और पैसिव वॉइस का यूज करना है तो यहाँ पे ए में देखो एक्टिव वॉइस है, सेकंड फॉर्म है, हैज फाउंड क्या है, परफेक्ट, परफेक्ट फॉर्म है, हैड फाउंड भी परफेक्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे वॉज फाउंड आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में आर्टिकल भरना है, हमें बताया था प्रेपोजिशन ऑफ का यूज हो जाए तो किसी भी चीज को वो क्या बना देती है, डेफिनेट बना देती है। डेफिनेट बना देती है तो डेफिनेट आर्टिकल का यूज होगा। डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है, आर्टिकल द, तो इट इज इन द मिडल ऑफ, राइट ऑन द एज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट, शी ट्रेवल्ड थ्रू। देखो टेस्ट सीरीज में भी कई बच्चे है ना इस क्वेश्चन को रिपीट वो कर रहे हैं, कभी बस लगा देता है, कभी स्कूल लगा देता है, ठीक है। जब भी एब्रीविएशंस का यूज करता है और पर्टिकुलरली हमें ये दिखाई देता है कि वो इंडेफिनेट नाउन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। इंडेफिनेट नाउन की बात कैसे, इंडेफिनेट नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। इंडेफिनेट नाउन का मतलब क्या है, यानी कि कोई भी एक एसटी बस है, उससे कोई वो ट्रेवल कर रहा है, कोई भी हो सकते हैं, दुनिया में कितनी भी सारी एसटी बसेस हो सकती हैं, तो उनमें से एक एसटी बस में ये ट्रेवल कर रहा है, तो एस, इसकी जो फर्स्ट साउंड है, इसकी जो फर्स्ट साउंड है, वो फर्स्ट साउंड कैसी आ रही है, हमारी वावल साउंड आ रही है, एस। हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे ना तो इसको कैसे लिखेंगे, एस। तो ये जो है आपकी वावल साउंड है, वावल साउंड है तो किसका यूज होगा, एन का। साउंड देखनी होती है, लेटर हमें नहीं देखना होता, उसको बोल के देखना होता है हमें। रमेश फेल asleep द लेक्चर। अब जब लेक्चर कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूटी में था ना, कॉन्टिन्यूअस था, तो वो सो गया। और कॉन्टिन्यूटी दिखाने वाली प्रेपोजिशन कौन सी है, सिर्फ ड्यूरिंग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ड्यूरिंग आ जाएगा। किलिंग वाले वर्ड मैंने बता दिया था। साइड जो है प्रीवियस ईयर में भी आए हैं ये बहुत बार, साइड जो है उसका मतलब किलिंग होता है। और जो मैंने रूट वर्ड्स आपको बताए थे उसमें मैट्री वर्ड का मैंने बताया था कि मैट्री का मतलब क्या होता है आपका, मैट्री का मतलब होता है आपका
मदर, तो यहाँ पे मदर्स की लिंग बता रखा है तो क्या हो जाएगा, मैट्रिसाइड हो जाएगा। फिटस की किलिंग हो जाएगी तो फिटिसाइड हो जाएगा। और जेन का मतलब होता है पीपल, ठीक है, तो जेन का मतलब पीपल हुआ तो जेनोसाइड क्या हो जाएगा आपका, किलिंग ऑफ पीपल। मॉर्चरी और एक वर्ड आता है मॉग, मुझे जल्दी से बता दो इन दोनों में क्या अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉर्चरी एंड मॉग? मॉग और मॉर्चरी के अंदर क्या डिफरेंस होता है, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। एड, एड का मतलब हेल्प, एड का मतलब क्या होता है, हेल्प, मदद करते हैं, तो क्या आ जाएगा सिनोनिम आपका, सपोर्ट। बॉक, बॉक क्या होता है, रेजिस्ट, यानी कि रोकना, किसी चीज को रोकना, ठीक है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, सी, एक्सेप्ट, क्योंकि बाकी कोई जो है ऑप्शंस वो बिल्कुल भी इसके नजदीक नहीं है। आंसर देखते जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं। ग्रुप डी के अच्छे पेपर शुरू हो गए हैं, देखो पेपर ग्रुप डी का है, कम मत समझना, आपके है ना टीजीटी स्क्रीनिंग वाले जो पेपर हैं या सीईटी वाले पेपर हैं, उनसे कहीं ज्यादा अच्छे लेवल के पेपर आए थे ग्रुप डी में, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं, दे कुड हैव बीन डिलेड बाय द स्नो। अच्छा, ये जो शॉर्ट सेंटेंस होते हैं ये या तो अफर्मेशन के लिए यूज होते हैं, अफर्मेशन, ठीक है, या हमारा नेगेशन के लिए यूज होते हैं, नेगेशन। नेगेशन और अफर्मेशन क्या है, अफर्मेशन यानी कि जब हमें किसी बात को किसी सेंटेंस के बाद अफर्मेटिव, ये अफर्मेशन के लिए शॉर्ट सेंटेंस जो यूज किया जाता है, अगर हमें उस सेंटेंस की बात को दूसरे दूसरे व्यक्ति को पुख्ता करना है, हाँ यही बात है, ऐसा ही हुआ होगा, तो अफर्मेशन का यूज किया जाता है, यस का यूज किया जाता है। अफर्मेशन यानी कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स, यानी कि आंसर इन यस। नेगेशन यानी कि आंसर इन नो। कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, जो टेंस यहाँ पे पहले आपके मेन क्लोज में, प्रिंसिपल क्लोज में लिया गया है ना, वही आपके सबोर्डिनेट क्लोज में लिया जाएगा, यानी कि वर्ब बदलने वाली नहीं है, वर्ब वही रहने वाली है। अगर यहाँ पे कुड हैव आया है तो दूसरे में भी क्या आएगा, कुड हैव आएगा, सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। द रिपोर्ट इज वेरी क्रिटिकल एंड क्लियरली डैश, तो यहाँ पे देखो, ये जो रिपोर्ट है ना, इस सेंटेंस के अंदर इस रिपोर्ट को इस इज का तो सब्जेक्ट बना दिया, और इसके बाद जो इन्फिनेटिव लगने वाला है, ठीक है, इसके बाद जो आपका इन्फिनेटिव लगने वाला है, उस इन्फिनेटिव के बाद का ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। अब ये इन्फिनेटिव डायरेक्टली लगेगा ना तो किसके साथ लगेगा, बी, क्योंकि भाई रिपोर्ट के साथ क्या लगा है, इज, तो यहाँ पे इज ही बताना है। तो बेसिकली क्या है, मैं समझा देता हूँ, अलग अलग करके समझा देता हूँ, किसी बच्चे को समझ में ना आए। द रिपोर्ट इज वेरी क्रिटिकल, एक तो सेंटेंस ये हो गया, ठीक है, क्रिटिकल, स्पेलिंग देख लेना जल्दी जल्दी में, एंड क्लियरली इंटेंडेड टू बी, एंड इट इज टू बी क्लियरली इंटेंडेड, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, बी आ जाएगा। एंड इज, क्योंकि यहाँ पे इज का यूज हुआ है तो पैसिव वॉइस का यूज हुआ है, तो इंटेंडेड टू बी आ जाएगा इसमें, इंटेंडेड टू बी, ठीक है, यानी कि उसको क्लियरली मेंशन किया जाना चाहिए, क्लियरली इंटेंडेड किया जाना चाहिए। नेक्स्ट करते हैं, सिंस 4 के बाद टाइम लगाया है, सिंस 4 के बाद टाइम लगाया है तो सीधी सी बात है, हैज हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा। हैज हैव बीन किस में लगाया है, सी में और डी में, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, वी दे रखा है तो हैव बीन आ गया, आंसर हो गया सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये बता दिया था, देखो वैन लगा है, वैन के बाद क्या लगी हुई है, कंडीशन लगी हुई है, कंडीशन लगी हुई है, तो मेरे भाई क्लास 2 जाके देखो, बड़े अच्छे से समझा रखा है। वैन के बाद कंडीशन लगी है और दूसरे क्लोज में क्या लगा है, फ्यूचर, अगर दूसरे में फ्यूचर लगा है तो यहाँ पे क्या लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, कौन से में लगा होता है, सी में, सी में लगा है तो आंसर हो जाएगा सी। रॉन्गली स्पेल्ट वर्ब को हमें देखना है, देखो एटिकेट,
जो आपके शिष्टाचार होते हैं, आपको टीचर से कैसे बात करनी चाहिए, क्या ब्लेम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आजकल से कोई सोचता ही नहीं है इसको। लुटिनेंट या लेफ्टिनेंट दोनों बोले जाते हैं, प्रोनाउंशिएट किए जाते हैं। सोलेले कई, तो यहाँ पे ये गलत है, तो इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगा? सोली लो कई। ठीक है। ब्यूरोक्रेसी आपका हो गया गवर्नमेंट बाय एरिस्टोक्रेट्स। चलो नेक्स्ट है, फिर से रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है, तो पहला ही मुझे तो गलत लग रहा है, क्योंकि ट्रांजिएंस ठीक है, ट्रांजिएंस यानी कि शॉर्ट लिव्ड, शॉर्ट लिव्ड। रिसीव यानी कि प्राप्त करना, ग्रीवेंस यानी कि जो आपका प्रॉब्लम्स होती हैं आपको, तो ये गलत है। इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी? विलेनस होता है, विलेनियस कुछ नहीं होता, विलेनस होता है, तो ई गलत लगा रखा है। जल्दी से मुझे इसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्ट कोई लिख के दिखा सकता है तो बता सकता है कमेंट सेक्शन में। ही इज, देखो वैसे तो ऑनर जो है, ओनर है, ओनर से पहले ये नाउन है, तो यहाँ पे ही इज अ ओनर टू, हाँ, ही इज अ ऑनर टू हिज प्रोफेशन। ठीक है, तो ही क्या है? एक इंडेफिनेट नाउन की तरह, इंडेफिनेट पर्सन की तरह यूज हो रहा है, तो यहाँ पे ऑनर को काउंटेबल बना दिया है इसने, तो ही इज ऑनर, क्योंकि ही को ही डिनोट कर रहा है ओनर की तरह। तो ओनर तो कोई भी हो सकता है अपनी प्रोफेशन के लिए, तो ही एक काउंटेबल नाउन की तरह यहाँ पे यूज किया जा रहा है, तो ही इज अ ऑनर टू हिज प्रोफेशन। राम गेव मी 1 रुपी नोट, तो वन क्या है यहाँ पे? इसकी जो साउंड है वो कैसी आ रही है आपकी? कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है। कैसी साउंड आ रही है? कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आर्टिकल ए का यूज होता है, वावुल साउंड से पहले आर्टिकल एन का यूज होता है। स्टिर अप ऑनेस्टनेस यानी कि बहुत ही ज्यादा क्या कर देना? उत्पात मचा देना। ठीक है। अ, मुसीबत का पिटारा छेड़ देना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? रेज कॉन्ट्रोवर्सी। तो किसी भी तरह की कॉन्ट्रोवर्सी आपको नहीं करनी है। बाकी क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कल मिलते हैं 8 बजे। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर। जो बच्चा टेस्ट देना चाहता है, फ्री मॉक चल रहा है, उसको जाके दे दीजिए। ठीक है, वो वहां पे जाके फ्री टेस्ट दे दीजिए। किसी को एनरोल होना है या नहीं होना आप पे डिपेंड करता है, लेकिन जो फ्री प्रोवाइड करवा रखा है ना, उसका भरपूर इस्तेमाल कीजिए। फिर से कह रहा हूँ, पीडीएफ किसी भी कीमत पे आपको डाउनलोडेबल नहीं दी जाएगी। आप ऐप से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। ठीक है, टैब पे पढ़ सकते हैं, लैपटॉप पे पढ़ सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है। हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर। बाय।